हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपके सामने पूरा एक्सपोजे करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो मैं पिछले 5 साल से चिल्ला रहा हूँ, 2021 से, फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ योर चैनल प्रॉफिट बाय इंडिया, कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का कदम है, स्पेशली कोविड के बाद जो नया ट्रांच अनाउंस किया था। क्यों? सो दोस्तों, इसके लिए पहले हम लोग ये आंख मिचोली का खेल समझते हैं, द कैट एंड माउस गेम दैट्स बीन हैपनिंग बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट्स एंड द गोल्ड स्मगलिंग पार्ट। रिसेंटली एक साउथ की एक्ट्रेस एक्ट्रेस फॉर गॉड सेक को अरेस्ट किया गया था बैंगलोर एयरपोर्ट से, बिकॉज शी मेड 4 trips to Dubai in the last 2 weeks, and she was caught smuggling, literally smuggling around 12 to 15 kilograms of gold. तो ये स्मगलिंग के ऊपर क्यों इम्पेटस वापस आया है, या कभी स्मगलिंग बंद हुई भी थी क्या इंडिया में? इसको समझने के लिए आपको पहले 1960s में फटाफट लेके जाता हूँ मैं, ऐसे वो फ्लैशबैक ट्रॉमा में नहीं लेके जाऊंगा आप। 1960s से government has been very restrictive in India on gold purchases, blah blah blah. 1968 में मोरारजी देसाई ने एक रूल पास किया कि आप कुछ पर्टिकुलर उस ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकते, आप ले ही नहीं सकते। और उसमें ज्वेलर्स के लिए भी और सोनारों के लिए भी 100 ग्राम का लिमिट रखा गया। बहुत मतलब अजीब अजीब चीजें उसमें आई। दैट वाज 1968। जहां गवर्नमेंट कोशिश करती है ना कि इसको कर्ब करो, यानी इस पे रोक लगाओ, वहां वही चीज इंडिया में फल फूल जाती है थ्रू अदर मीन्स, लाइक स्मगलिंग हो गया, हवाला हो गया। क्या हुआ? 1970 से सारे अपने उस जमाने के जो भाई लोग थे, फ्रॉम हाजी मस्तान टू अदर इलीगल पीपल हु डिड स्मगलिंग वाया इलीगल मीन्स, गोल्ड वॉचेस, सोने के बिस्किट, सोने का सब कुछ, बस पूरा बॉलीवुड के 1970s में आपने देखा है कि कैसे सोना दुबई से लाया जाता था। और वो दो आधे नोट हवाला के थ्रू, ये एक आधा नोट, ये दूसरा आधा नोट मिला के सोना स्मगल किया जाता था। स्मगलिंग इतना रैम्पेंट था कि पूरा 1970s 80s 1991 तक वो स्मगलिंग चला। उसके बाद भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज तो एयर होस्टेसेस और एक्ट्रेसेस जाके स्मगल करती है सोना अपने केबिन क्रू के साथ। मतलब दिस इज सो स्टूपिड, एक्चुअली बहुत स्टूपिड चीज है ये। बट कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कभी भी कस्टम्स ड्यूटी घटा के भी सोने का स्मगलिंग रोक नहीं पाई है। देन कम्स मोदी सरकार 2014। वहां तक तो हम चल रहे थे। बीच में 1990s में मनमोहन सिंह ने कोशिश की, कस्टम ड्यूटी घटा दी वगैरह वगैरह, बट उससे भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, स्मगलिंग होती रही। और लद्दाख के सबसे कठिन, द मोस्ट डिफिकल्ट हाईवेज, द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन पे भी 100 100 किलो सोना लद्दाख के थ्रू भी इंडिया में लाया गया। ये सब मैं इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, इकोनॉमिक टाइम्स के सोर्स से बोल रहा हूँ। देन कम्स 2015 when the so called, okay, you ready for this, so called sovereign gold bonds, SGBs का आई थिंक पहला ट्रांच लॉन्च होता है या समथिंग। एंड सरकार का उसमें लॉजिक ये था कि अगर हम गोल्ड पे कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने बढ़ाई 15% तक ले गए वो, बढ़ा बढ़ा के फ्रॉम 5% टू 15% ओवर द पीरियड ऑफ 1990s टू 2015। तो लॉजिक ये था कि अगर हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे गोल्ड के ऊपर, तो उसका स्मगलिंग कौन करेगा, स्मगलिंग लुक्रेटिव नहीं होगा। ये इतनी क्यूट, इतने बहुत ही कड़ली और क्यूट सोच वाले जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पहले 7th 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ लिया करो। अगर कोर इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे बेवकूफ़ी के ख्याल आपके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। खैर, 2015 दे लॉन्च इट। कुछ एक साल में ज्यादा फर्क दिखा नहीं। 2016 ब्लैक मनी पे हथौड़ा मारने के लिए आ गए, डीमोनेटाइजेशन। ब्लैक मनी कम होने वाला था, आज हम ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, 9 years पोस्ट डीमोनेट 8 years पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी सिस्टम में 3 गुना बढ़ गया है। और वो कैसे बढ़ा है? वाया क्रिप्टो, वाया अदर एसेट्स, वाया वगैरह वगैरह। कैश इन द सिस्टम हैज एक्चुअली गॉन अप बाय 3 times। आई अग्री, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ, डीमोनेटाइजेशन वाज अ डिजास्टर। और उसमें हुआ क्या? रिपल इफेक्ट देखा आपने डीमोनेटाइजेशन? सोने का बाइंग और बढ़ गया। 8 और 9 नवंबर 2016 जब अनाउंस हुआ था डिमोनेटाइजेशन, 2 दिन में 15 टन्स
15 टन सोना बिका है इंडिया में। ज्वेलर्स ने भी कैश ले लेके सोना उठा उठा के अपना पूरा इन्वेंट्री क्लियर कर दिया। वहां भी गवर्नमेंट को धोखा मिला गोल्ड से। उसके बाद उन्होंने ये एसजीबी जो लॉन्च किया था, उनको लगा था बड़े क्यूट से, मैंने कहा ना, बहुत बच्चों जैसे कुछ कुछ कभी कभी इतनी क्यूट हरकतें करते हैं। उन्होंने सोचा था कि सोने का भाव इतना कहाँ बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा लेकिन थोड़ा लिमिट में बढ़ेगा। अच्छा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से बड़ा डिजास्टर आपको कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। और मुझसे जितने लोगों ने 2021-22 में पूछा था, वो जब नए ट्रांचेस लॉन्च किए जा रहे थे, मेरा एक ही हिसाब है। एसडीपी पे पहले मैं आता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो क्यों गलत था। क्योंकि आप कभी भी अपनी गाड़ी कमाई सरकार के हाथ में नहीं दे सकते। यू हैव ट्राइड इट विद पीपीएफ। पीपीएफ एक जमाने में 12% रिटर्न देता था, अभी 7.3% रिटर्न देता है। टैक्स फ्री के नाम पे आपका रिटर्न घटा दिया। और सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस हर साल हर 6 महीने बढ़ते जा रहा है। तो सरकार जो गेम खेल रही है वो समझने के लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है। बस 12वीं कक्षा तक अगर आप पढ़े हैं बेसिक इकोनॉमिक्स, आप समझ जाओगे कि ये क्या गेम है। एनीवे, आपका पैसा सरकार को देके आप क्या ही पालोगे। 2.5% वॉज द इंटरेस्ट ऑन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। जो गोल्ड का रेट है जब आप बॉन्ड लेते हो, और 5 साल बाद जब आप बेचोगे या जब भी बेचोगे, तो जो एग्जिस्टिंग उस वक्त का रेट होगा, तात्कालीन रेट होगा, व्हेन यू आर सेलिंग, वो मिलेगा, प्लस 2.5% इंटरेस्ट आपको सरकार देगी। सरकार ने सोचा कि हम बॉन्ड्स इशू करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें 7-8% जाता है, तो चलो ये 2.5% में हम कमा लेंगे। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि सोने का भाव 10 साल से बढ़ा नहीं है। जब वो बढ़ने पे आएगा तो वो 10 साल का मीन रिवर्जन करेगा। और वहीं आके सरकार दोबारा गुलाटी खाई, क्योंकि कोविड आ गया। कोविड के बाद गोल्ड का प्राइस आपने भी देखा, 40-45 थाउजेंड से सीधा 65 थाउजेंड तक आ गया। फिर भी सरकार ने बेवकूफी की है एक और एसजीबी का ट्रांच लॉन्च करने की, जो वो रोक सकते थे। लेकिन अमृतकाल, ईगो, अहंकार इतनी बड़ी चीज होती है ना, कि नहीं, हमने अभी किया है, हमारी कश्ती डूब रही है जहां पानी कम है, अभी हम पूरा ही लेके तुमको भी डुबा डालेंगे। तो आओ तुम और पैसे लाओ और आओ और देखो कैसे डूबते हैं। और अब स्थिति ये है 2025 की, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आए, हाय हाय, जब इतने महान इंसान से पूछा गया कि whether we are stopping SGBs, the government is not interested in continuing, उन्होंने बोला yes, in principle yes, ना हाँ ना ना। अब जो बोला है वो तुम समझ जाओ क्या है। Obviously they have to stop. The government का liability via SGBs has risen to 1.12 लाख करोड़। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। आंकड़ों पे बात करते हैं दोस्तों, मेरे मूड के हिसाब से तो इधर कुछ होने वाला है नहीं। तो लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, दिस इज फ्रॉम द प्रिंट। द सोर्स इज अ वेबसाइट कॉल्ड द प्रिंट डॉट इन। अब आप अगर ये ग्राफ देख पा रहे हो एसजीबीस का, सो 2017-18 में ये जो है ना, द ब्लू कलर, एक तो यार ये लोग कलर भी ठीक से, एक ब्लू रखते हैं एक रेड रखते हैं, दोनों ब्लू के शेड रख के पर्पलिश शेड रख के क्या करते हैं ये लोग भी ठीक से। हाँ, एनीवे, ये सोर्स है बजट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो बजट में पेश किए जाते हैं वहीं से निकाले सरकारी आंकड़े। 2017-18 में जो गवर्नमेंट की देनदारी थी, यानी लाइबिलिटीज ऑन एसजीबीज, थे 6,000 करोड़। और जो पैसे आए वाया एसजीबीज वो थे 1,800 करोड़। फिर 7,300 और 3,500, यहाँ थोड़े पैसे सरकार को ज्यादा मिल गए। देन 2020 में देखिए, जब गोल्ड का भाव बढ़ा, तो लाइबिलिटी 25,000 करोड़ हो गई, और जो पैसे आए वो 16,000 करोड़। ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है, मतलब फिर भी वो देनदारी उतनी लेकिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं। द गवर्नमेंट थॉट ये उल्टा होगा कि हमें पैसे ज्यादा आएंगे और हमारी देनदारी कम होगी। इसीलिए अनपढ़ गवार जाहिल लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अ, फिर 2021 से रियल खेला हो बे, खेला शुरू हो गया। ये 44, लुक एट 2022, 44,000 करोड़ पे गई लाइबिलिटी। एंड पब्लिक तब तक शायद थोड़ा थोड़ा समझ गई थी, या पैसे भी नहीं है पब्लिक के पास। 6,500 करोड़ का रिसीट और 44,000 करोड़ की आउटगोइंग, सरकार का खजाने पे ही सीधा दे मारा एसजीबी। और फिर 2023 में थोड़ा ये बढ़ा, और 2024 में देखिए, क्योंकि एसजीबी का नया ट्रांच इशू ही नहीं हुआ है, सो दिस इज जीरो। इनकम फ्रॉम एसजीबी इज जीरो।
एंड आउटगोइंग इज 60,000 करोड़। और जब ये ट्रांच खत्म होगा 5 साल बाद, तो सरकार का टोटल आउटगोइंग है 1 लाख करोड़। किसके ऊपर आएगा ये टैक्स पेयर के ऊपर ही आएगा ना। हमारे जीएसटी वीएसटी से ही तो ये लोग वसूल करेंगे, क्योंकि सरकार को देना है पब्लिक को, तो पब्लिक से निकाल के ही पब्लिक को देगी। एनीवे, इसकी हिस्ट्री में आपको अभी इस वीडियो में बता चुका हूँ ना। लुक एट द इम्पोर्ट ड्यूटी। ये बीच बीच में एड्स आ रही हैं, सॉरी अबाउट दैट। लुक एट द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। तो 16 जनवरी 2012 को 2% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, हाँ। देन 4%, देन 6%, देन 8%, देन 10%। मतलब हर साल 2-2 2-2% बढ़ते बढ़ते मोदी सरकार के 2022 तक ये 15% हो गई थी। और अभी आखिरी बजट, लास्ट बजट में इसको 6% क्यों कर दिया? क्योंकि सरकार ने रियलाइज किया कि भाई, पब्लिक को लेने दो, जहां से सोना लेना है, हम अपनी देनदारी वैसे बढ़ाते बढ़ाते तो बहुत बढ़ जाएगी। एंड यहाँ कहते हैं ना, प्राण मेरा एक बहुत फेवरेट विलन था पुराने जमाने का, 70s का। लेकिन वो कभी कभी पॉजिटिव रोल जब करता था, ही यूज्ड टू बी ब्रिलियंट। उसके एक मूवी के रोल में ये एक डायलॉग था कि तुम्हारी सारी चालें सही चली, लेकिन एक जगह किस्मत तुम्हें धोखा दे गई। मजबूर नाम की एक मूवी थी, उसमें उसका डायलॉग था, एक जगह किस्मत गवर्नमेंट को पूरा आउट ऑफ द पार्क उठा के धोखा दे गई, कि सरकार की मुलाकात सोने के भाव से हो गई। जिसमें प्राण वो कहता है कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, वहां तुम्हें धोखा हो गया। कैसे? लेट्स सी। सोने का भाव कोविड के बाद, लुक एट दिस। सो इट वाज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इट वाज 31,000। इनफैक्ट 2019 2020 तक 42,000 था। ये बहुत साल के मिनिमल इंक्रीज के बाद बढ़ा। देन कोविड में 45,000, फिर फर्स्ट वेव के बाद 52, फिर 59, फिर 68, 84 लास्ट ईयर, एंड टुडे एज वी स्पीक, एज आई मेक दिस वीडियो, इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 87 88,000 ऑलमोस्ट। तो अब सरकार ने सर पे मोल लिया, लिटरली सफेद हाथी अब देना तो पड़ेगा। लोन लिया है इंडियन पब्लिक से, सॉवरेन गारंटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नाम दिया है। सॉवरेन का मतलब होता है कि सरकार लुट जाए, बर्बाद हो जाए, पैसे तो देने पड़ेंगे। और ये देखिए, गोल्ड इंपोर्ट्स जिसको रिड्यूस करने के लिए ये सब किया गया था, दे हैव ऑल्सो, फ्रॉम 2020 इट वाज 34.6 बिलियन डॉलर्स, एंड नाउ बीच में बढ़ गया 45 तक, अभी 37 नीचे गिरा है, बिकॉज सरकार ने वही कस्टम ड्यूटी घटा के थोड़े अपने पाप धोने की कोशिश की। मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, क्या फायदा हुआ? आपका भी क्या फायदा हुआ? आपने सरकार को पैसे दिए, सीधा सीधा डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ ले लेते। गोल्ड बॉन्ड लेने, वो 2.5%, 2.5% के लालच के चक्कर में सरकार को आप देते हो ये बोल के कि सेफ रहेगा। अरे कैसे सेफ रहेगा? कभी सरकार के पास दिया हुआ पैसा आपका सेफ रह सकता है क्या? देखिए, मैं आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता हूँ विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उनका काम है पॉलिसीज बनाना अच्छे से। दे हैव टू वरी अबाउट प्योर एयर, प्योर वाटर, सैनिटेशन एंड ऑल दैट। दैट्स इट। आपके घर में जो कामगार काम करने आते हैं बेचारे, जो मेहनती होते हैं, सच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ देम, उनको आप पगार देते हो और उनसे काम कराते हो। जब वो काम नहीं करते, तो थोड़ा डांट फटकार के या थोड़ा प्यार से उनसे काम निकलवाते हैं हम। मेरे नज़रों में सरकार की औकात उस कामगार से ज्यादा बिल्कुल नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। क्या आप अपने घर में आने वाले कामगार के हाथ में अपनी गाड़ी कमाई दोगे कि बेटा ये मेरे पैसे ले ले, और 5 साल बाद ना मुझे 2.5% इंटरेस्ट और सोने के भाव पे वापस दे दे? आप ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। तो यही औकात है सरकार की। वो आपके कामगार हैं। वी हैव इलेक्टेड देम टू वर्क फॉर अस, और उसके एवज में हम जीएसटी देते हैं, टैक्सेस देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। हम लोग स्टॉक मार्केट वाले जो लोग हैं, हम तो एसटीसीजी, एलटीसीजी, पता नहीं एसटीटी, 50 तरह के टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना नौकर ठीक से काम करे। वो नौकर है, नौकर। नौकर के हाथ में निवेश के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? थिंक अबाउट इट। और इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का नया ट्रांच नहीं आया है, बिकॉज द गवर्नमेंट्स टोटल आउटस्टैंडिंग नाउ 66,000 करोड़, तो आपने देखा था अभी इस भाव पे, इस 1 लाख करोड़, 1,11,000 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। सरकार को ये पैसे चुकाने हैं।
जब आप अपना एसजीबी निकालोगे तो सरकार झक मार के चुकाएगी। और इसलिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम करके 6% पे कर दी, सो दैट पब्लिक दूसरे ही तरीके अपनाए और अपना सोना ले। क्या फायदा हुआ? सोने का भाव भी बढ़ा बिकॉज सेंट्रल बैंक्स वगैरह ने भी होर्डिंग शुरू कर दी, इंडियन पब्लिक ने भी होर्डिंग शुरू कर दी। हुआ क्या? 1970 से लेके अब तक 50-60 साल में गोल्ड ने बराबर डिच किया है सरकारों को। ना तो आप स्मगलिंग रोक पाए, ना आप ब्लैक मनी रोक पाए, ना डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा हुआ, ना आपने माना है कि ये गलती है। सिस्टम में ब्लैक मनी भी 3 गुना हो गया। अच्छा, ये सब के ऊपर चोरी पे सीना जोरी, क्रिप्टो को भी अपनाया नहीं, क्रिप्टो करेंसी को भी उधर ठंडे बस्ते में ग्रे एरिया में डाल के छोड़ दिया। भाई या तो उसको पूरा लीगलाइज करो, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, या उसको लीगलाइज नहीं कर सकते तो पूरा इलीगल करो। नहीं, लीगल भी नहीं करेंगे, इलीगल भी नहीं मानेंगे, ताकि वो क्रिप्टो में पूरा दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में क्रिप्टो में कितना ब्लैक का ट्रेड हो रहा है मालूम होगा सरकार को जरूर। और क्योंकि यहाँ लीगल नहीं है, तो जो इंटरनेशनल यूएसडीटी का रेट है उसका 10% ऊपर इंडिया में रेट चलता है। भाई आप या तो फुल्ली इलीगल कर दो ताकि वो बंद ही हो जाए, लेकिन नहीं, डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स भी तो चाहिए। क्रिप्टो को लीगल नहीं करेंगे लेकिन उस पे 30% टैक्स भी लेंगे तुमसे, डिजिटल एसेट्स। अब मैंने काफी कुछ आपको सच्चाई बताई है। आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ। आप खुद सोचिए कि अमृत काल और बड़ी बड़ी बातें, अल्टीमेटली देश का जो नौजवान है 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये सब चीजें अपने सर पे लेके बैठेगा, तो फिर हर साल हम सबको महास्नान में ही जाना पड़ेगा सारे पाप धोने के लिए। समझ रहे हो? डू यू गेट माई पॉइंट? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।